राधा अपने परिवार को लेकर काफी चिंतित थी। वह हमेशा सोचती रहती कि उसका छोटा बेटा विवेक जल्द से जल्द शादी कर ले ताकि वह अपने पोते पोतियों का चेहरा देख सके। राधा को यह चिंता सता रही थी कि अगर विवेक की शादी में देर हो गई तो वह अपनी उम्र की वजह से इस खुशी का आनंद नहीं उठा सकेगी। उसे इस बात की फिक्र थी कि उसका परिवार खुशी से भर जाए और वह अपने बच्चों और नातियों के साथ समय बिता सके। बच्चों, मैं अपने परिवार को पूरा करने का सोच रही हूँ। विवेक, तू भी अब जल्दी से शादी कर ले ताकि वक्त रहते मैं अपने पोते और पोतियों का मुंह देख लूँ। माँ, आप भी ना। शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे कोई पसंद की लड़की मिल ही नहीं रही है। और क्या, मैं भी कौन सा अपने देवर की शादी ऐसे किसी से भी करा दूंगी। एकदम हीरे जैसी देवरानी लाऊंगी और जब वो सोने से सजकर हमारे घर में आएगी तो उसके आने से 4 चांद लग जाएंगे। मैं आज ही पंडित जी से लड़कियों के बारे में पूछती हूँ। चलो माँ, अब मैं मंदिर जा रहा हूँ। विवेक ये बोलकर मंदिर की ओर निकल गया। जब विवेक पूजा करके बाहर आया तो देखता है कि एक लड़की उसके जूते उठा रही है। अरे ओ, क्या कर रही हो तुम? चोर हो क्या? अरे मिस्टर, आप मुझे चोर कह रहे हैं? हाँ, और क्या, तुम जैसे लोग अमीरों की चीजें चुराने का ही काम करते हो। सुनिए, मैं चोर नहीं हूँ। मैं बस आपके जूतों को छाया में रख रही थी क्योंकि आपने इन्हें धूप में रखा था। विवेक ने शर्मिंदगी महसूस की और शर्मिंदा होते हुए कहता है, ओह सॉरी, मुझे लगा तुम मेरे जूते चुरा रही हो। कोई बात नहीं, पहले सोचा करो फिर किसी पर इल्जाम लगाओ। विवेक को लड़की की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद आई और उसने उससे शादी करने का मन बना लिया था। अगले दिन विवेक अपनी माँ से बात करता है। फिर वह अपनी माँ को उस लड़की के बारे में बताता है। माँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से। ठीक है, कल चलते हैं उसके घर रिश्ता लेकर। अगले दिन राधा और उसका परिवार रिया के घर जाते हैं और उसकी माँ ममता से मिलते हैं। बहन जी, मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपकी बेटी रिया का हाथ मांगने आई हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग आपके बराबर नहीं हैं। आप तो देख ही पा रही हैं हमारी हालत क्या है। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। राधा के बहुत समझाने के बाद ममता ने शादी के लिए हाँ कर दी और रिया और विवेक की शादी हो गई। शादी के बाद रिया अपने ससुराल में नई जिम्मेदारियों को निभाने लगी। कुछ ही समय में रिया ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन यह बात उसकी जेठानी को अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन प्रिया ने रिया से कहा, अरे वो तुम जो शादी में अपने घर से जेवर लाई थी, लाओ मुझे दे दो, मैं उसको माँ जी के लॉकर में रखवा दूं। दीदी, मेरी माँ के पास देने को कोई जेवर नहीं था। जो तुम पहन कर आई थी सब क्या नकली था? हाँ दीदी। हे भगवान, यही होता है गरीब घर में शादी करने के बाद, सब कुछ नकली ही मिलता है। देखा माँ जी आपने? अरे छोड़ो बहू, अब क्या ही कर सकते हैं, बेटे की पसंद है। रिया का बहुत दिल दुखता है और वो उदास मन से अपने कमरे में चली गई। चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें क्लब जाना है। ये क्लब वगैरह जाने से क्या फायदा, बस पैसों की बर्बादी है। यही तो दिक्कत है जब अपने से नीचे के घर वालों से शादी कर लो। तुम्हें कुछ नहीं पता, अमीरों के घरों में ऐसा ही होता है। पार्टी और क्लब में जाने से हमारी शान बढ़ती है। खैर जाने दो, तुम्हें क्या पता। एक दिन राधा की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। शाम के वक्त डॉक्टर ने रिपोर्ट बताई। राधा जी, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा बस 30 दिन ही है। अगले ही दिन प्रिया ने अपना बैग पैक किया और बाहर जाने लगी। राधा ने पूछा, अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही? माँ जी, इन्होंने बताया नहीं कि हम दोनों मनाली घूमने जा रहे हैं? हाँ बताया था, लेकिन 1 हफ्ते बाद जाने वाले थे ना तुम दोनों। नहीं माँ, हम अभी जा रहे हैं। और क्या, कहीं आपके साथ रहते रहते हमें भी कैंसर हो गया तो? आपकी तो उम्र भी हो गई है, लेकिन हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है। हाँ माँ, अब हम 2 महीने बाद ही वापस आएंगे। यह कहकर दोनों चले गए और राधा रोती रह गई। तभी वहाँ विवेक आया। माँ, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है? तू कितने महीने के लिए जा रहा है? अरे नहीं माँ, मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, ऑफिस के काम से। यह कहकर विवेक चला गया और यहाँ रिया अपनी जी जान से राधा की सेवा में लग गई। दिन रात वह राधा की सेवा करती रही। कुछ दिन बाद रिया राधा की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर से मिलकर रिया को पता चला कि राधा को कैंसर नहीं है। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट्स में गलती हो गई थी, राधा जी बिल्कुल ठीक हैं। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई कैंसर नहीं है। क्या सच? हाँ, डॉक्टर से बात करके आई हूँ, रिपोर्ट में गलती थी। अगले दिन विवेक भी आ जाता है। जब उसको पता चलता है कि रिपोर्ट गलत थी, वो बोलता है, मैं तो पहले से ही जानता था माँ कि आपको कुछ नहीं होगा।
प्रिया भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। माँ जी, हम वहाँ सुकून से घूम तक नहीं पाए, हर वक्त आपके ठीक होने की दुआ कर रहे थे। तभी वहां शहर का सबसे बड़ा सुनार आया और एक सुंदर कंगन का सेट लेकर आया। माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे कंगन दिलवाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कंगन तुम्हारे लिए नहीं है, ये रिया के लिए है। लेकिन माँ जी, बड़ी बहू मैं हूँ, मेरा हक बनता, ये तो नई नई आई है, आप इसे इतने कीमती कंगन कैसे दे सकती हैं? रिया ने अपने सेवा और समर्पण से मेरा दिल जीत लिया है। रिया ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मेरी सेवा की। तुमने जो किया है वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। तुम इस परिवार की शान हो। माँ जी, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। नहीं रिया, ये तुम्हारी महानता है। राधा ने रिया को गले से लगा लिया। इस कहानी का अंत यह दर्शाता है कि प्यार, सेवा और सही जानकारी की वजह से रिश्तों में मजबूती आती है और गलत फहमियों का समाधान होता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।